हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जय सिया राम। दोस्तों देख सकते हो आप कितनी अच्छी जो साड़ी से बनी हुई सूट है, कितनी फिनिशिंग से बन रखी है। और यहाँ से हम तो ये है छोटे बच्चे की सूट और साड़ी पे बना रही हूँ मैं छोटे बच्चे के लिए एक सूट। अगर आप लोगों को भी ये सूट साड़ी पे अच्छी लगी है बच्चों के लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और देख सकते हो आप लोग कि कितनी फिनिशिंग से मतलब ये सूट बन रही है। दोनों पल्ले मैंने 4 पल्ले इकट्ठे काट रखे हैं। अस्तर का कपड़ा मैंने अलग अलग कर दिया था, नहीं कर रखा था। और साथ ही में मैंने पहले कटिंग डाली और उसके बाद मैंने स्टिचिंग कर रखी है। इसी ब्लॉग में बताऊंगी मैं आप लोगों को, स्टिचिंग भी कर रखी है। और मैंने जो है अस्तर पहले से ही कटिंग करके रखी थी, क्योंकि हर ब्लॉग में आप लोगों को मैंने कटिंग करके दिखाया है। अगर इतना भी किसी के समझ में नहीं आता तो उसको सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ये सीख सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। मैं बहुत ही सारे ब्लॉग में बताती हूँ आप लोगों को कि बहुत ही इजी है। कपड़ा जैसे आप कपड़े की कटिंग डालते सेम अस्तर वाले सूट की भी कटिंग होती है, क्योंकि हमें जो है सूट में जो कटिंग होती है बच्चों का थोड़ा कम रखना है और बड़ों का ज़्यादा रखना है। भाई इतना तिरा मोटा रखना कि बच्चे के हिसाब से ही कटिंग करना और बड़े के हिसाब से ही कटिंग करना। ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें कि बच्चे का भी उतना ही और बड़े का भी उतना ही। तो आप लोगों को थोड़ा इसमें ध्यान देना, कन्फ्यूज़न नहीं होना। कटिंग वैसी ही है जैसे कटिंग होती है, बाकी का जो है सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ से जो है मैंने कटिंग आप लोगों को मैंने बहुत ब्लॉग में भी बता रखी है। ये छोटी बच्ची की थी इसलिए मुझे बताना पड़ा। और इसकी जो ब्लॉग बना रही हूँ मैं, ये साड़ी से मैंने बोला था कि साड़ी की थी, ये साड़ी थी। तो इसका जो 5 मीटर का कपड़ा था तो मैंने एक सूट और एक प्लाजो दोनों साथ में बना दिए। छोटी बच्ची के लिए था तो बहुत ही आसान, कितना सुंदर लग रहा था इसका सूट बन के। जब तैयार हुआ तो इतना सुंदर लग रहा था कि मतलब मैं सोच रही थी एक साड़ी मेरे पास भी होती तो मैं फ़्रॉक सूट बना देती उस पर। रियली फ़्रॉक सूट भी इस साड़ी से बहुत ही अच्छी लगनी थी। अगर कभी आप लोगों को अगर फ़्रॉक सूट बनवाना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं फ़्रॉक सूट बनाना भी सिखाऊंगी आप लोगों को। तो इतनी इजी तरीके से आप लोग बच्चों की सूट भी रेडी कर सकते हो। और यहाँ से मैंने जो है प्लाज़ो की कटिंग सिखा रही हूँ आप लोगों को। अफ़गानी कट मतलब प्लाज़ो की कटिंग समझ लो आप। अफ़गानी की कटिंग और प्लाज़ो की कटिंग सेम होती है। तो अफ़गानी में हम जो है नीचे से चुन्नट लगाते हो और प्लाज़ो में हम चुन्नट नहीं लगाते। प्लाज़ो का ये है कि जितनी आपको आपकी मर्ज़ी है, आप लोग जितनी मर्ज़ी आप उसकी जो घेर रख सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। और इस पे हमें प्लाज़ो पे जितना घेर रखना है वो हमें कंफर्म रखना है। और घेर के हिसाब से हमें चुन्नटें लगानी पड़ती हैं, तो घेर उस हिसाब से ही रखना है आप लोगों को, जिस हिसाब से आप लोग चुन्नट लगाओगे। तो मैं घेर जब भी मैं कटिंग करती हूँ जितना उसका जो है अर्ज रहता है, जो अर्ज मतलब होता है जो कपड़े की चौड़ाई होती है उस हिसाब से ही मैं। और एक बात का ये मैंने जो है अफ़गानी सलवार है, बट एक बात का ध्यान रखना, पैंट प्लाज़ो और अफ़गानी का सलवार सेम कटिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि प्लाज़ो की कटिंग में ज़रा हम कम ज़्यादा करते हैं, पर हमें जो है अफ़गानी सलवार में जो है अफ़गानी का जो सलवार होता है उसको हमने नीचे से चुन्नटें लगानी है। और चुन्नटें बहुत ही ईजी से लगा सकते हो आप लोग। जो है चुन्नट लगाने का सही तरीका ये होता है कि बीच में कट का निशान लगा दो और उसके बाद आप लोग इधर उधर की साइड से जहाँ भी आप लोगों को चुन्नटें लगानी है, इस साइड दाएं साइड हो चाहे बाएं साइड हो, आप लोग चुन्नटें इजी तरीके से लगा सकते हो। इसमें तब दिक्कत नहीं होती कि कितना कहाँ मार्क करना है, कितना कहाँ मार्क रखना है। तो आप लोग इजी तरीके से जो है कर सकते हो। छोटे बच्चों का तो नॉर्मल सा होता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। छोटे बच्चों का इतनी इजी होता है। तो मैंने जो लेस थी लेस ही से बना रखा है मैंने इसमें कोई बुकरम का काम नहीं कर रखा है। और
और जो है मैंने यहाँ से लेस सही बना रखा है। इस पे लेस से आप लोग भी इजी तरीके से बना सकते हैं। उल्टी साइड जैसे आप लोग बुकरम का जो सलवार पे हम लोग बुकरम लगाते हैं, बुकरम का एक है, हम उल्टी तरफ से नीचे के लिए लाते हैं, और जो है हम अफ़गानी सलवार में नीचे की साइड से ऊपर की साइड लाते हो, और इतना ही ये फ़र्क है और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है इसमें। और आप लोग थोड़ा सा 1-2-1.5 इंच घटा के काटना चाहिए आप लोगों को। जब भी आप प्लाजो पैंट अफ़गानी सलवार की कटिंग करें, थोड़ा घटा के काटो, क्योंकि नीचे से हमें जो है पहुँचे जो हमारे अफ़गानी सलवार में जो कपड़ा का टुकड़ा लगाओ आप, चाहे बुकरम से बनाओ, तो उसमें 2-3 इंच जितना चौड़ी पट्टी चाहिए होगी आप लोगों को, इस हिसाब से बना सकते हो। तो ये छोटे बच्चों का था तो उतनी मतलब दिक्कत नहीं हुई। बड़े का थोड़ा सा ये है कि हमें देखना पड़ता है कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। बच्चे का ये है कि कंफर्टेबली मतलब इतना अच्छी तरीके से बना ये अफ़गानी सलवार की यकीन नहीं करोगे आप। मतलब इतना, अगर वो बच्ची मेरे पास रहती तो मैं पहना के दिखाती आप लोगों को सूट भी और उसका अफ़गानी सलवार भी। अगर कभी मिलेगी मुझे पहने हुई तो मैं उसकी एक वीडियो ज़रूर बना के आप लोगों को शेयर करूँगी, अगर मिल जाएगी तो। अगर नहीं मिले तो नहीं कर पाऊँगी। तो सेम टू सेम वैसे ही बनाना है, और बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो आप लोग भी। और जैसा कि हर ब्लॉग में बताती हूँ मैं कि कुछ भी टफ नहीं है इसमें। अगर सीखने जाओ तो टफ कुछ भी नहीं है, और ना सीखो तो सब कुछ टफ ही लगेगा आप लोगों को। इसीलिए इजी तरीके से काम किया करो, और जल्दबाजी का काम कभी मत किया करो, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी काम सही नहीं होता, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो। जब भी मैं सीज़न के टाइम पर दुनिया भर के कपड़े आ जाते तो मुझे टेंशन हो जाती है कि कब मैंने तुरपाई करनी है, कब मुझे फॉल लगाना है, कब मुझे फॉल के साथ साथ पिकअप करना है, कब मुझे तुरपाई करनी है, कब मुझे कटिंग डालनी है। तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है तो उस टाइम पर। आप लोग जो नहीं मतलब सीखने वाले होते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो कन्फर्म ही सीख ले, जहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग करना है पहले वहीं से सीखे। चाहे तुरपाई हो, चाहे काज हो, चाहे बटन बनाना हो, चाहे काया बनाना हो, चाहे मतलब कुछ भी हो, ऑल इन वन। तो आप लोगों को इस हिसाब से चलना चाहिए। और छोटे बच्चों का एक बात का ध्यान जरूर रखिए, छोटे बच्चों का कपड़ों की जो कटिंग होती है वो कम मतलब तिरा मुड्डा से लेकर चाहे लेंथ से लेकर कुछ भी हो, छोटे बच्चों का उस जितना बच्ची जिस हिसाब से है उस हिसाब से ही आप लोगों को मतलब ज़रूरी नहीं है उसका नाप लेना ज़रूरी नहीं है। बिना नाप के भी उसको कपड़े सिल के दे सकते हो इजी तरीके से। जैसे रेडीमेड आते हैं तो रेडीमेड कपड़े किसी के साइज़ के थोड़ा ना होते हैं, उसको तो ये एम साइज़ हो गया, स्मॉल साइज़ हो या मीडियम साइज़ हो गया, लार्ज हो गया, एक्सेल हो गया, कुछ भी हो, तो सेम कपड़े ऐसे ही हैं। तो हमें सिलने में भी इतना तो हमें भी पता है कि बच्चों के कपड़े जो मतलब बच्चा कोई हेल्दी होता है तो उस पर ज़्यादा कपड़ा लगता है, ये हकीकत बात है। और कोई मतलब हेल्दी नहीं हो, पतले होते तो उनको इसी तरीके से आप लोग कंफर्टेबली सिल सकते हो। और सिलने का काम ये है कि हाँ, अगर जो लगातार मतलब सिल रहे हो और सिलना है तो उनको बहुत ईजी है। बट जिनको कभी सिलना है कभी नहीं सिलना है, कभी कुछ काम, तो उनका थोड़ा टफ ही है। तो फिर भी देख सकते हो आप कितना फिनिशिंग से कितना अच्छा लग रहा है ये सलवार। जबकि मैंने इस पे अस्तर नहीं लगा रखा है, एक बात बोलना भूल गई थी मैंने इस पे अस्तर नहीं लगा रखा, बिना अस्तर का सिल रखा है मैंने। तो इतना अच्छा लग रहा था ये, ऐसा लग रहा था रेडीमेड सिल के आया होगा, क्योंकि मैंने इसकी जो हमारा आसन होता है मैंने मियानी लगा रखी थी। मियानी से कंफर्टेबल ही होता है, ये बात सबको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो कमेंट में बताना, और अगर पता है तो आप लोगों को पता होगा कि जो है कि कितनी इजी तरीके से जो है आसन पे जो है मियानी लगती है। और मियानी से बहुत ही कंफर्टेबल होता है, चाहे बच्चों का चाहे बड़ों का हो। मैं मियानी ज़रूर लगाती हूँ किसी भी सलवार पे, अगर अफ़गानी हो या फिर पैंट और प्लाजो में मियानी बिना मियानी के नहीं लगाती। जो मोटे लोग होते हैं उन पर बहुत दिक्कत होती है, मियानी लगाने से कंफर्टेबल ही रहता है। अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगती हो या अच्छा कुछ भी अच्छा लगा इस ब्लॉग में या किसी भी ब्लॉग में, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। बहुत मेहनत करती हूँ, मेहनत से बनाती हूँ।
मतलब बहुत मेहनत लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। कटिंग करो, स्टिचिंग करो, कुछ भी कभी टाइम नहीं लगता, कभी मतलब ये होता है कि, पर फिर भी आप लोग देखते हो, मुझे पता है बहुत सारे लोग देखते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। कल मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों को, एक नए ब्लॉग में। थैंक यू।